जब भी आप की कोई इंसल्ट करता है, इसका मतलब ये हो गया ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू यू एंड ही इज नॉट रीचिंग टू योर लेवल। वो आपकी बराबरी की कोशिश करता है, आपके समानांतर खड़ा होना चाहता है, नहीं कर पाता है। इसलिए आप सिर्फ शांत रहें, क्योंकि ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। दूसरी ओर सबको बताते ना फिरें। अपनी एम्स, अचीवमेंट्स, गोल्स, पाथ, रिसोर्सेस, डोंट लीक इट। जिस तरह से ट्यूब लीक होने से हवा निकल जाती, इसी तरह से इंफॉर्मेशन लीक करने से कुछ लोग जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको अवसर मिल जाता है और वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं एंड दे हिट ऑन द सॉफ्ट टारगेट। एक चीज अच्छी तरह से सीख ले, अच्छी तरह से सीख ले, वो है वॉक अवे। जब चीजें आपके खिलाफ रची जा रही हैं, घड़ी जा रही हैं, तो वहां क्यों रहते हो? गंदे नाले के पास से गुजरने से स्मेल ही आएगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बिवेयर बिवेयर बिवेयर, एक कोटेशन आती है, बिवेयर ऑफ ए मैड डॉग। कोई आदमी बहुत तेज चिल्लाता है, बीच में अपनी बातों में इंसल्टिंग वर्ड्स और कई बार एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करता है। आप ध्यान दें, आप कितना भी तेज चिल्ला ले, कितना भी तेज चिल्ला ले, लेकिन कुत्ते से ज्यादा आप भौंक नहीं सकते। इसलिए बच लें। सिर्फ बचाव ही बचाव है, सेफ्टी सेव्स। एक अपनी हैबिट्स, आदतों पे कंट्रोल करें, प्रलोभन में ना जाएं। छोटे छोटे प्रलोभन आदमी को बर्बाद कर देते हैं। जब तक आपके बहुत ही व्यक्तिगत संबंध ना हो, बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध ना हो, वैसे तो वहां पे भी सावधान रहें। किसी के साथ, किसी के खास तौर से घर पर ना विजिट करें और खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये लोग जो ओछे लोग हैं, ये जब ऐसा समय आता है तो निवाले गिनाने शुरू हो जाते हैं, निवाले गिनाते हैं। इसलिए अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करें, कंट्रोल करें और उन लोगों को माफ करते हैं कभी जिन्होंने आपकी छोटी मोटी विरोध किया है, थोड़ा बहुत अपमान भी किया है, माफ कर दें। लेकिन ध्यान जरूर रखें, ये बचकुकर होते हैं जो आपका ध्यान नहीं होता उस समय काटते हैं, क्योंकि रोग और बीमारियां और बदचलन और बदतमीज लोग उस समय हमला करते हैं जिस समय आप कमजोर पड़ जाते हैं। कोई ऐसा समय जब आता है उसकी तलाश में रहते हैं। आप कुछ ना कुछ तो हैं। अगर आपकी बुराई करते, निंदक नेड़े राखिए, बड़ी कहावत, कुछ ना कुछ तो है। एक लाइन आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, डेल कार्नेगी की टाइटल लाइन है चैप्टर की, नोबडी किक्स ए डेड डॉग। मरे हुए कुत्ते को तो कोई लात भी नहीं मारता। आप में कुछ दम है इसलिए, और दूसरे लोग आपसे कुछ कम हैं इसीलिए तो आपकी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। उन लोगों को इस तरह से उनको माफ कर दे, लेकिन ध्यान जरूर रखें, किसी का भी पीछा ना करें। जो आपको नजरअंदाज करते हैं, खास तौर से आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, आप एक दो बार मैसेज करते हैं, रिटर्न कुछ नहीं आता है, छोड़ दें, छोड़ दें। ऐसे वजन को ना ढोएं। नमक के बोरे को लाद के घूमने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
इसलिए जो आपकी कदर नहीं समझते उसको ड्रॉप कर दें, उतना अच्छा है। जितना जल्दी ड्रॉप कर दें। और इसी तरह से कोई बात को, स्ट्रेस को मत लिए घूमें, उसको भी ड्रॉप कर दें। आपकी मर्जी है, किसी वजन को अपने ऊपर रखोगे तभी तो वजन आएगा। अगर उसको छोड़ देते हैं तो वजन कैसे रहेगा आपका। और एक ये हमेशा है, स्टे कूल काम एंड पेशेंस। धैर्य से रहें, शांत रहें। शुरू में कहा ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। धैर्य रहें, शांत रहें, लेकिन निरंतरता के क्रम से अपने एम, गोल और अच्छी बातें हैं, अपने टारगेट को, अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, जिस गांव में रहते हो, शहर के लिए, देश के लिए जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना जरूर करें। हीरा जन्म अनमोल था, ये अनमोल चीज है, ये कौड़ी के बदले में नहीं जानी चाहिए। रात गंवाए सोए के, दिन गंवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी बदले जाए। ऐसा ना हो, बाद में पछतावा ना करें। लिव विद योर पैशन, विजिट प्लेसेस, ट्रैवल करें और अपने संसाधनों का थोड़ा सा उपयोग अपने लिए भी कर लें। बहुत सारे ऐसे हैं जो, ये भी एक पर्सनैलिटी डिफेक्ट होता है, बड़े बड़े पदों पे हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, दूसरों के लिए ताकते रहते हैं। अपनी कमाई हुई आमदनी का एक हिस्सा अपने ऊपर जरूर खर्चें। भगवान उन्हीं को देता है जो खर्च भी करता है। वैसे भी एक सिद्धांत है, अगर आप इंपोर्ट कम कर देते हो तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप है। खर्चे कम करोगे तो आमदनियां कम हो जाएंगी। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग, हैव गुड हैबिट्स, हैव गुड पीपल अराउंड यू एंड अवॉइड गैस लाइटर्स एंड ट्यूब लाइट्स। Good luck. Thank you. This is Ravindra.